जीत का एकमात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अत्यधिक ऊंचे दाम, बड़े इनाम, शानदार उत्सव। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद ले। खेलो अभी। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। गुड मॉर्निंग जज साहब। क्या बात है? तुम्हारा वकील कहाँ है? सर, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। किसी वकील ने मेरा केस नहीं लिया सर। मैं खुद ही अपना केस लड़ूंगा सर, बिल्कुल खुद ही। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है सर, आप फिक्र मत करो, ठीक है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, मैं लोग जानता हूँ अच्छे से। प्रोसीड। हाँ ठीक है माय लॉर्ड। आवाज धीमे। सर, पापा मुझे पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। कोई भी बाप यही बोलेगा। इसमें दिक्कत क्या है? मैं सिर्फ इतनी सी बात पर केस क्यों करूंगा सर? आपको कोई टेंशन नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हो ना, तो आपको क्या परेशानी है? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है।
4 साल में मैंने 52 सब्जेक्ट पढ़े हैं, पूरे 52। मेरी जवानी की उम्र आ गई है सर। अब चुप हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? कामरेडी शंकर है सर। कॉमरेडी शंकर? मैंने इस बुढ़े को कहीं देखा है। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, क्यों हल्ला मचा रहे हो? मुझे कुछ काम है। क्या काम है? ये आपके लिए है। तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? ये क्या है, रिकमेंडेशन लेटर? पढ़ो ना सर। रोल नंबर 43 कॉमरेडी। वकील साहब प्लीज हमारे टीचर को फांसी की सजा दे दो। ऐसा क्या हुआ? तुम्हें अपने टीचर को फांसी देनी है? हाँ सर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उन्होंने हमारी नाक में दम करके रखा है। उन्होंने मुझे ना पढ़ने पर देखो कितना मारा है। देखो कैसे निशान पड़ गया है। ओ तरीकी, तो तुम्हारा कहना है कि मैं इसके लिए उसे फांसी दे दूं? हाँ सर, बिल्कुल सर। वाह, मानना पड़ेगा। क्या सोच है तुम्हारी बेटा। थैंक यू सर। बेटा, हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? कामारेड्डी शंकर सर। शंकर साहब। ये तो वही जज है। ओ कॉमरेडी शंकर, 5th क्लास, ए सेक्शन, वही हो ना? हाँ सर, वही हूँ। वो निशान आज भी आपको दिखा सकता हूँ सर। सीधे खड़े रहो, पैंट मत खोलो। ठीक है सर। तुम अब तक नहीं बदले हो ना बिल्कुल भी? सर क्या बताऊं, बचपन से लेकर अब तक टीचर, फैमिली, सोसाइटी सबने मिलके मुझे बस टॉर्चर ही किया है सर। कहीं भी जाता हूँ वहीं लोग मुझे परेशान करते हैं, और फिर काफी लड़ाई होती है, मारपीट होती है, ऊपर से ये पढ़ाई भी। जज साहब प्लीज मुझे पढ़ाई से बचा लीजिए ना, प्लीज। मैं विनती करता हूँ, बचा लीजिए। यहाँ किसी को कुछ बोलना है इस बारे में? वो उल्लू की आंखों वाला आदमी आपको दिख रहा है ना वहाँ पर, उनको यहाँ पर बुलाइए सर। ऐसे क्यों बैठे हो, जैसे बारात में आए हो? यहाँ आए हो तो बोलो, कुछ बोलो भी। नमस्ते जज साहब, मैं बस चाहता हूँ वो खूब पढ़ाई करे और नाम रोशन करे। पढ़ाई करने के लिए कहना कैसा टॉर्चर है? हमें अपने सपने पूरे करने होते हैं, इसे बच्चों पर मत थोपो। क्यों सर? आप नहीं चाहते आपके बच्चे आपका सपना पूरा करें? धीरू भाई अंबानी का सपना मुकेश अंबानी ने पूरा किया। वाइस राजशेखर रेड्डी का सपना जगमोहन रेड्डी ने पूरा किया। महेश बाबू ने सुपरस्टार कृष्णा का सपना पूरा किया। ये सब बातें मत करो बापू, उनके बाप ने उन्हें ढेर सारा पैसा दिया। आपने मुझे क्या दिया? हाँ, कुछ भी दिया क्या? साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस प्लीज। साइलेंस। वो बड़ा हो गया है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो उसे घर से और अपनी जायदाद से निकाल दो। अरे वाह! तुम उस पे पढ़ाई, जॉब करने या पैसे कमाने के लिए प्रेशर नहीं डालोगे। शुक्रिया जज साहब, ये केस इतिहास में लिखा जाएगा। ये एक बेटे की बाप पर जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है। जय हो, जय हो। तुम्हें देखते हुए शर्म नहीं आती? अम्मा तेरी तो जान निकल गई। बच्चे पैदा करना कहीं मुश्किल ना हो जाए। आज कुछ तो हाँ, अलग है, अलग है। हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? बोलो। कुछ नहीं, बस चिल रहा हूँ। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? रात की अभी उतरी नहीं क्या? बात वो नहीं है, बस बर्फ थोड़ी ज्यादा ठंडी थी।
तुम पागल हो, शराब में इतनी बर्फ क्यों डालते हो? ये मुझसे भी ज्यादा पागल है। ये बताओ कैसे फोन किया तुमने? तुम तो जानते ही हो उसे, वो अपने पापा से लड़ लिया और मुझे ही उसको पैसे देने पड़े। हाँ, तुम उसे कुछ मत कहना, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन पहले मुझे खुद का ध्यान रखना होगा। अच्छा ठीक है, रखती हूँ फोन। क्या मुसीबत है। वाह, क्या आइटम है। इस छोटे कपड़े में क्या सही लग रही है यार। बैग तो फ्रंट से भी बढ़िया है। वाह, ये भी खतरनाक है बोले तो। अरे झक्कास यार, ये वाली तो पूरी की पूरी आइसक्रीम है। ये देखने के लिए 2 आंखें काफी नहीं है, मुझे और आंखें चाहिए होंगी यार। भाई, सड़क पर खड़े होकर लड़कियों को आते जाते देख रहा है ना तू, है ना? तुम्हें सब कैसे पता होता है? हम 2 जिस्म एक जान हैं। मैं हैदराबाद आ चुका हूँ यार, हैदराबाद। हाँ जानते हो, केवल तुमसे मिलने। हाँ, आंटी ने फोन किया था, मुझे पता है तू क्या लफड़ा करके रहा है। अगर हर किसी को मैं पालने लग गया ना तो मैं 7 जन्म तक गरीब ही रह जाऊंगा। हाँ शुक्रिया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है आता हूँ। आना कहाँ है? हाँ शुक्रिया शुक्रिया। इतनी गजब है यार, वो भी येलो कलर में। हे भगवान, मैंने उसे देखा और देखता ही रह गया। भगवान ने हैदराबाद में ऐसी सुंदर लड़कियां बनाई हैं यार, और मुझे अभी तक दूर, इतना दूर रखा है। ये सही है। अरे यार, दूसरी भी अच्छी है। ये पैक कर दो। वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ये कैसा है? देख रहा है। ये नहीं लेना, ये देखो। नहीं, ये नहीं लेना। अब हेलो हेलो। हाँ, यस यस, आई एम कमिंग। इंग्लिश क्यों बोल रहा है बे? हिंदी बोल। कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, सुनो तो सही। हेलो हेलो हेलो, सुन। मैं कामरेडी शंकर हूँ, आप टेंशन मत लो, ड्रेस मैं सिलेक्ट करता हूँ। हाँ देखिए, पिंक ठीक है। हाँ? ठीक है सर। कॉटन है ना? कॉटन है सर। ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये तुम्हारे ऊपर खिल कर आ रहा है, परफेक्ट एकदम। पैक कर दो। ठीक है सर। पैक करवा लेना। हाँ। ये ड्रेस 10,000 की है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या? हेलो मैडम। मैडम टोटल ये कोई कार्ड नहीं चल रहा मैम। क्या हुआ? ये भी नहीं चल रहा मैम। ओह, कैश।
तुम्हारे पास कैश है क्या? नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल कैश नहीं है। अब क्या हुआ? दरअसल कार्ड काम नहीं कर रहा है। आ, क्या तुम हमारे पैसे दे सकते हो? सुनो जरा। जी सर। नहीं 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 नहीं, कार्ड नहीं चल रहा है। तो क्या तुम्हारे पास कैश है? मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। आप फिक्र मत करो बिल्कुल भी, मैं हूं ना यहाँ पे। बिल कितना है बॉस? 9,999 सर। अरे बस। हाँ ठीक है। ये ला, गिनो गिनो। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दीप्ति है, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं गूगल पे कर दूंगी। 99 हाँ, लिख रही हूँ। 52362। मुलायम हाथ है वो। मजा है। क्या बेवकूफ बनाया। हाँ सर बिल। चेंज तो वापस करो। मम्मी ने पैसे दिए थे, बस यही बचा है। अरे भाई। बस कर। शॉपिंग मॉल में क्यों आया? क्या कुछ बकवास है? अरे कुछ नहीं, कुछ खरीदा? मेरा दिल टूट गया। अगर उसे छुआ होता ना तो एक करंट के जैसा लगता। तुमने हैदराबाद हुए कितने साल हो गए हैं? 5 साल। अब तक कितनी लड़कियां पटाई हैं तूने? मैंने आते ही एक लड़की पटा ली, जानते हो? कामारेड्डी शंकर हूँ मैं। है? हाँ, तुम कैसे जानते हो? हाँ, तुम कैसे जानते हो? यहाँ आए हो, 5 साल हो गए, मैं तुम्हें सब जानता हूँ, समझे? सब जानता हूँ। बस 9999 दिया, ₹1 वापस लिया। उसने मेरा नंबर लिया, मुझे गूगल पे कर देगी वो, कहा है उसने। तो तुमने उसे अपना नंबर दिया? नहीं भाई। हाँ, वेलकम टू हैदराबाद। बढ़िया बेटा, एक बार और पैसा चला गया ना तो फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। नहीं, मेरी दीप्ति ऐसी नहीं है। वो तुम्हें पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद, समझे? हो अच्छा। और चलो बैठ। जलते हो तुम। एक सिविल इंजीनियर की वजह से बड़ी इमारत ढह गई है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और कहा जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है। क्या टीवी पर पब्लिसिटी के लिए लोग जान ले लेते हैं? पब्लिसिटी के लिए नहीं किया सर, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था, वो फेल हो गया। एक्सपेरिमेंट? हाँ सर। क्या किया जाए बताओ? अब सर मुझे लगा कि हम बिना पिलर के घर बना सकते हैं, यही मेरा एक्सपेरिमेंट था सर। बिना पिलर के छत है? हाँ सर, एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी होता है सर। काम पे। चुप रहे, तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जान चली गई है, तुम्हें पता है? बस सर कुछ करो ना प्लीज। मैं क्या करूं तुम्हारी वजह से? नहीं सर। तुमने कभी एक पुलिस वाले को बेईमानी करते देखा है आज तक? जी सर। तो फिर प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या शिवमणि फिल्म में नागार्जुन की जमानत नहीं की? जी सर। पोकिरी फिल्म में महेश बाबू की जमानत हुई? जी। या जूनियर एनटीआर को टेम्पर फिल्म में जमानत मिली? हाँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम विलन, मैं हीरो। अपनी तारीफ करते हुए इसका मुंह नहीं थकता, कैसे कर रहा है? तो क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं सर। टू नॉट फॉर रेडी है क्या? रेडी है सर। सर मैं ड्राई फ्रूट के अलावा कुछ नहीं खाता। अच्छा कोई बात नहीं, चल आओ। जी सर। सर आप मेरी बात समझ गए ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। कोई आ रहा है क्या? तुम्हारे साथ रहेगा, चलो अंदर चलो। अंदर जाओ। चलो अंदर। यहाँ आओ सारे। सर बिना गलती के एफआईआर लिखो, सबूत इकट्ठा करो। ठीक है, हमें उसे 24 घंटे में कोर्ट लेकर जाना है। कुछ भी लिखो 24 घंटे में। कैमरे को थोड़ा जूम करो। अपने टाइगर को जंगल से लाकर सर्कस में डाला है, समझे? मुझे पता है आप सबसे बेस्ट हो सर। चुप कर सर, मेरी बात सुनिए ना। अब मैं केवल पिलर बनाऊंगा, मतलब बिल्डिंग में पिलर जरूर बनाऊंगा सर। खातिरदारी करो। तुम इतने चुप क्यों हो? क्या सोच रहे हो तुम? अबे नकली, पहली बार मार थोड़े खा रहा हूं, चलो। अरे अब मार का फायदा नहीं है, अब असर होता ही नहीं है मुझे। ऐसे फालतू टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। चुप रहे। अच्छा बेटा, मेरी बात मान लो। हाय,
देखो वही है जिसको मैंने पैसे दिए थे। ए, इसकी माँ का। इसकी माँ का। रुको 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 रुको, गाड़ी साइड में चलो, साइड में लगाओ गाड़ी। हे, कौन हो तुम और हमें रोक क्यों रहे हो? बोलो जरा। तुमने कहा था पैसे गूगल पे करूंगी, क्या हुआ उसका? क्या मैंने बोला? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे तेज लड़की, डोसा फेंक के मारूंगा तेरे सिर पे। पैसे दो मेरे। कौन से पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए तुमसे, ऐसे ही बोले जा रहे हो। हमने हाथ मिलाया था ना कभी, हाँ। तो वो उसका जीएसटी था। जीएसटी? वो क्या है? हाँ, गर्ल सर्विस टैक्स। गर्ल सर्विस टैक्स? तुम ऐसे पैसे कमाती हो क्या? हाँ, अब जाओ अपना काम करो। अरे यार, ये हैदराबादी लड़कियां मुझे बहुत बड़ा चूना लगा कर गई। हाँ समझ गया। मैं क्या कह रहा था, तुम लड़कियों के चक्कर में फंसे हो और मैं ईएमआई। वाट लग गई, समझे? हाँ समझ गया। श्वेता, 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 इसमें 15 लाख हैं, संभाल के रख दो। तुम हर रोज लाखों ला रहे हो, आखिर काम क्या करते हो तुम? कम पढ़ाओ तो बीवी पड़ोसियों से कंपेयर करती है, पैसे लाओ तो सवाल जवाब, आखिर क्यों? एक बीवी होने के नाते मुझे पता तो होना चाहिए ना तुम काम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें पता चलेगा मैं क्या काम करता हूं तो तुम्हें कोई शक नहीं होगा। कौन सा गेम खेल रहे हो? ज़ॉम्बी गेम खेल रहा हूँ पापा। ओह, ज़ॉम्बी गेम है। हाँ। शूट करो, शूट करो। तुम बस इसे खेलने के लिए ही बोलो, पढ़ाई के लिए मत बोलना। मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि मेरे बच्चे जो चाहें वो करें। ये सही से पास भी नहीं हो रहा है, पता है? पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, वो पास हो जाएगा। मुझे पढ़ाई नहीं करनी पापा। पढ़ो बेटा, किताबें नहीं, लोगों को उनकी कमजोरियां। ओके डैडी। समझे? हाँ, क्या जोड़ी है। एक कॉफी ऑर्डर करो। हाँ सुनो, 10,000 और है। कॉफी 10,000 की? कॉफी 100 की है, लेकिन जीएसटी 10,000। जीएसटी? इसकी माँ का। कितनी अच्छी जगह है ये। अरे चंबल की रानी, मेरे पैसे मार के कॉफी पी रही हो? चलो मेरे पैसे निकालो, चलो जल्दी। मैंने तुमसे कहा नहीं था वो जीएसटी है। जीएसटी? सुनो, एक बार जीएसटी देने के बाद कोई रिटर्न नहीं है। अच्छा छोटी चंबल की रानी, अच्छा ऐसे नहीं तो मैं आई से वापस लूंगा। अरे ये एप्पल फोन है 75,000 का। जितने का भी हो मुझे पैसे वापस करो और अपना फोन वापस ले जाओ, ठीक है? समझे? अरे 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 छोड़ो, अरे क्या छोड़ो, मुझे मेरा फोन दो। ये है हमारा जीएसटी, गाइस, सर्विस टैक्स। सर्विस की जरूरत हो तो याद करना। मजा ही आ गया भाई। लिप टू लिप। पैसे गए तो फिर आ जाएंगे, लेकिन ऐसी किस्त तो 10 लाख में भी नहीं मिलने वाली यार। कॉमरेडी शंकर हूं मैं। बोले सेटिस्फैक्शन मिल गया भाई आज तो। मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है यार। और कुछ लेकर आऊं सर? ये चिकन 65 है ना? इसमें तो बस 5 पीस हैं, बाकी 60 कहाँ हैं? तुम्हें पता है हमारे घर में प्लेट भर के देते हैं। क्या बार में पहली बार आए हो सर? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। ये सिल्वा है क्या? सिल्वा। अरे सिल्वा भाई। अरे क्या बात है। वेटर जाओ,
बचे हुए 60 पीस उस टेबल पर ले आओ। अरे भाई हैदराबाद कब आए? 2 महीने हो गए। अच्छा। यहाँ सॉफ्टवेयर की नौकरी मिल गई है मुझे। तुम्हारी पोस्ट क्या है यार? अरे ये तो 10वीं फेल था यार, क्या करेगा? मैं प्रोग्रामर हूँ। हाँ? ग्रामर? प्रोग्रामर। अबे प्रोग्रामर नहीं, प्रोग्रामर कहते हैं। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी, 50,000 सैलरी। अबे तू 10वीं फेल होके प्रोग्रामर बन गया यहाँ पर? हम तो इंजीनियरिंग फेल हुए हैं। हाँ नहीं, सीओ। सीओ? नहीं नहीं नहीं, हाँ सीओ सीओ सीओ। 10वीं फेल तुम्हें पता है, मुझे पता है, लेकिन उस आदमी को नहीं पता जिसने मुझे नौकरी दी है। सच में? हाँ, नरसकला। बहुत आसान है। फेक सर्टिफिकेट खरीदा, फेक एक्सपीरियंस दिखाया। फेक सर्टिफिकेट? हाँ, मुझे भी बताओ तुमने ये कैसे किया? हाँ तो हाँ? इसमें दिक्कत क्या है फिर? हाँ, अब ये तुम भी करोगे क्या? हाँ? पापा को पता चला तो? पापा तू? चलो बताओ। हुक। तुम बताओ फर्जी सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा और जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। अरे जल्दी बताओ यार, क्या करना है बोलो। मैं अभी उससे बात करता हूँ, 1 मिनट रुक। लोकेशन भेज दी है, उन्हें कोड बता देना। मुझे भी भेजना जरा। लोकेशन भेज दी, उन्हें कोड बता देना। क्या भेजना है? ऑफिस का एड्रेस। वो मेरे घर के पास ही है। वो मेरे घर के पास है। अरे वाह भाई, शुक्रिया भाई। यही है क्या? आजकल कुछ नहीं कह सकते, ये सॉफ्टवेयर कंपनी लग रही है। अरे आजकल कुछ नहीं चलो, कह चलो। सकते यार। चलो। चलो चलो चलो। बढ़िया बिल्डिंग है ना? अरे ये क्या है यार? लगता है इस जीएसटी के काम में बहुत स्कोप है। अरे राम, ये यहाँ कैसे? मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ हाँ सर? हाँ, सर्विसिंग करवानी है। हेलो, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे ऊपर जो डेंट है उसे कपड़े से छुपा लो। मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को मत बुलाओ, मैं इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए आया हूँ। अब आए काबू में। कलर बताओ। क्या इतना पता होता तो मैं यहाँ पर आता क्या? एक्सक्यूज मी, ये सिक्योरिटी कोड है, जल्दी बताओ। ये सिक्योरिटी उसने बताया था। पिंक पिंक पिंक। हाँ, नहीं। ब्लैक। सॉरी, गलत। लाल। नहीं, हरा, लाल, नीला, ग्रीन, सफेद। बाउंसर। हाँ, बाउंसर कलर। हाँ, बाउंसर ले कलर। आएंगे। हाँ, बढ़िया ये तुम बढ़िया। दोनों को यहाँ है। बिल्कुल ठीक है। हेलो सुनो। हाँ, बाउंसर कलर। अच्छा, बाउंसर ही कोड लगता है। चलो। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। क्या चाहिए तुम्हें? इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट। तुम्हें किसने बताया वो यहाँ मिलेगा? मेरे दोस्त मल्लेश ने 6 महीने पहले यहीं से बनवाया था। उसने कोड तो बताया था, याद नहीं आ रहा। वो लड़की फालतू में गुस्सा हो रही है यार, क्या करें? श्रुति, देखो आखिर इन्हें क्या चाहिए। उस लड़की का नाम श्रुति है? पक्का? श्रुति? अरे हाँ। यहाँ सब गड़बड़ है। अरे चंबल की रानी गड़बड़ है। मेनू? अरे यार, अभी ज्यादा भूख लगी तो नहीं है। एक्सक्यूज मी, बिरयानी, एक चिकन फ्राई राइस। वो बंद करो, ठीक से देखो। सर्टिफिकेट रेट 10वीं का 50,000, MBBS 5 लाख। डॉक्टर भी बनाते हो क्या? डबल पैसा दो, सारे सर्टिफिकेट बनते हैं यहाँ। IS। यहाँ सर्टिफिकेट बनते हैं, जॉब नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। मुझे इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? ये कोई कपड़े की दुकान नहीं है, समझे? ओहो, तो उस जीएसटी का मतलब? तुम्हारा जीएसटी नहीं, सरकारी जीएसटी। वो लगता है। हाँ ठीक है। सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएगा? पहले कैश दो और फिर डिटेल। हाँ, ये सही है। ठीक है, मैं पैसे लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो भाई चलते हैं।
चाहिए भाई, कौन दे सकता ए, है? तुम जानते हो? कौन देगा भला? किससे पूछना है, तुम जानते हो? अच्छा, एक उंगली पकड़ो। हाँ, ये तो पकड़ो पकड़ो। अरे ये तो तुम ही देने वाले हो भाई। चेंज। दोनों उंगलियां तुम्हारे ही नाम की थी यार, है ना? तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे हैं, सिगरेट में उधार पी रहा हूँ? हाँ? अब मुझे लगता है, अरे बस बस मेरे बस पास 2 लाख। कुछ भी नहीं है। सुनो सुनो बस। ए, रुको रुको। ए, अब समझ में आया तुझको? हाँ, मना किया था ना सिगरेट पीने को, तुम्हें समझ नहीं आता ना? मारो साले को। अरे यार कमाल है, कितनी फिक्र है उसे उसकी, है ना? क्या बात है यार। ऐसा कुछ नहीं है, उसने उसके पैसे वापस नहीं किए थे। ओ दिया नहीं, उसने वापस नहीं किया तो वो उसे मार रहे हैं क्या? सही है भाई, वो पैसे वापस लेने के लिए उसे मार रहे हैं, बस यही बात है ना? हाँ। उसने उसको पैसे दिए हैं, उसने मारने के लिए गुंडों को पैसे दिए हैं। लोग पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे? ये पुलिस ही है जो पीट रही है। इस शहर में हर किसी को ये जानना चाहिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक दयालु, अगर तुम पैसे मांगोगे तो वो तुम पर दया करेंगे। क्या आदमी है यार। और दूसरे तरह के, जिन्हें पैसे समय पर ना मिले तो वो कोई रहम नहीं करते। कमाल है। क्या सोच रहे हो? उसे कार में ले जाओ। अन्ना, अन्ना मुझे बस एक मौका और दो अन्ना। अच्छा, पैसे किसने लिए? मैंने अन्ना। मैंने। तो समय पर पैसे वापस कौन करेगा? कितना टाइम हो गया तुम्हें? कितना समय चाहिए तुम्हें? अन्ना 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 माफ कर दो अन्ना अन्ना। हाँ हाँ यहीं पे। हाँ यहीं पे। हाँ यहीं पे। तुम बिल्कुल चाकू की तरह तेज लग रही हो, मेरी जान लोगी क्या? कुछ टाइम बाद आप मुझे ऐसे नहीं देखोगे क्योंकि अब पैसे की दिक्कत हो रही है ना? क्या कैम को इतना पैसा मिलता है? नहीं नहीं, मैंने तो इधर से ही कमाया है जब वो बाहर होता है। अगर तुम्हें फाइनेंस चाहिए तो मुझे बताओ। क्यों? क्या तुम अपनी दोनों किडनी बेचकर मुझे पैसे दोगे क्या? किडनी के अलावा और भी बहुत कुछ है लेने को। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने कहा कि वो तुम्हें पैसे देगा। बिल्कुल सही, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया और उसने मना कर दिया। मेरी नहीं, शक्ल क्या देख मेरी के। शक्ल पे सही है ना? सही है ना? अरे हाँ, ठीक है, मेरी शक्ल बता, सही है ना? उसने कहा कि मैं आपका फैन, ऑटोग्राफ मांगा और काम हो गया, बस इतना सा काम था। अरे कौन हो तुम? अन्ना ने बुलाया। यहीं रुको, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ उसे पता नहीं है उसका बॉस फैन है तुम्हारा? भाई क्या है? कोई आपसे मिलने आया है? वो अकेला है क्या? नहीं, 2 लोग हैं। चल भेज। मुझे कुछ समय दो और फिर हम अपना प्रोग्राम खत्म करके आते हैं। नॉटी बॉय। बाय बाय। बाय। अन्ना। तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ अन्ना। किसके नाम पर दूं? इसके नाम पे। अन्ना तुम्हें पैसे चाहिए? कुछ नहीं भाई, बस थोड़ी फॉर्मेलिटी है बस। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? अब कुछ नहीं है ना, हम बस फॉर्मेलिटी के बारे में बात कर रहे थे। सारी फॉर्मेलिटीज एक जैसी होती हैं। डॉक्टर डॉक्टर सर आके बॉडी का चेकअप करना। ये डॉक्टर से क्यों चेक करा रहा है? भाई बस चेक करेंगे कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये तुम्हारा। क्या बोल के लाए हो इससे तुम यहाँ पे? तुमने उसे सब कुछ बता दिया? हाँ सब बता दिया। तुम कहाँ से हो? काम रेडी अन्ना। सब ठीक है सर? सर सब ठीक है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है सर। बिल्कुल है सर। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पर साइन करो। तुमने तो ऑटोग्राफ बोला था, ये तो साइन मांग रहा है। तमिल में लिख देना भाई। मुझे ऑटोग्राफ देना पसंद नहीं है। क्या मतलब है? यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? तमाशा है। जरूरत में दोस्त ही काम आते हैं, समझे? अभी तो जरूरत बाकी है। तुम देव मानुष हो। गणेश, अन्ना ऐसे ले आओ। हाँ ठीक है भाई। एक ऑटोग्राफ के लिए इतने पैसे? तुम्हारी किडनी गिरी हुई है इन पैसों के लिए।
अगर ब्याज तारीख पर नहीं आया मैं दूंगा भाई, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मुझे दुआ मत दो, बस अपनी दोस्त की किडनी बचा लो। सुनो, समय समय पर पानी पीते रहना, सच में? किडनी सही रहेगी। क्यों? याद से पानी पीते रहना। एक पानी की बोतल तो दे दो। मिनरल वाटर किडनी के लिए अच्छा रहेगा। अबे क्या तुम्हें जरा भी जमीर है? तुमने मेरी किडनी की टीवी रख दी। अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चिंता नहीं। हाँ, तुम्हारी केवल एक किडनी गिर भी है, इंसान एक किडनी से जिंदा रह सकता है। चलो आओ ना। वेलकम सर, आप पैसे ले आए? लाए हैं ना, पर देंगे नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। चलो उसे वापस करते हैं। चल। अरे रुको यार, मैं पैसे लाया हूँ लेकिन मैं तुम्हें दूंगा नहीं, ठीक है? समझे? हाँ, एक बार देकर देख चुका हूँ क्या हुआ था। सच में। ठीक है, मेरे साथ आओ। हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है, ऑक्सफोर्ड का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, कैश तैयार रखना। क्या ऑक्सफोर्ड हमारी रेंज के लिए सही रहेगा? ये हम सब अमीरों के लिए है, हम जैसों के लिए नहीं। हमारी शक्ल देखकर पता चल जाएगा कि ये नकली है। हाँ बताओ। सर, हमें इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। ये छोटे काम के लिए मेरे पास आए हो, मेरी रिसेप्शनिस्ट देख लेगी। अच्छा, तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए? सर, मैंने कमरेडी में पढ़ाई की है तो वहीं का सर्टिफिकेट मिल जाता तो अच्छा रहता। अच्छा बताओ, तुम्हें कितने परसेंटेज चाहिए? 80, 90? सर, मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। अगर 80-90 किसी ने घर में देख लिया ना तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इतना नंबर गांव में किसी को नहीं आता यार। ठीक है, 60-65 ठीक रहेगा ना? 64। 64 है। सर 66 फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तुम पैसे रिसेप्शन पर दे दो और फिर तुम अपनी पूरी डिटेल्स बता दो उसे। अगर कोई सवाल होगा तो आके मुझसे पूछ लेना। ठीक है सर। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? हम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से बनवाते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वामसी, हाँ सर। तुमने उनके बारे में पता किया क्या? मैंने पता किया सर, सब ठीक है सर। ठीक है, जाओ। हाँ ठीक है, जाओ। रसीद। रिसीट के अलग, सर्टिफिकेट के अलग। रसीद। हे, सर्टिफिकेट चाहिए। इसे संभाल के रखना। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है चंबल की रानी। ठीक है, मुझे अपना नंबर दो। मुझे मतलब 2 नंबर। 9888056000। ठीक है, बात होती रहेगी। हमारा काम हो गया। तुम अपनी खुशी के लिए मेरी किडनी भेज दोगे? अरे यार, जैसे ही मेरे पास सर्टिफिकेट आया ना, बस वैसे ही सब फिक्स है। मैं काम पे लग जाऊंगा, मैं काम रेडी जाऊंगा और राजा की तरह रहूंगा। चलो चलते हैं अभी, आओ। और मेरा क्या? अरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास आंख, दिल और एक और किडनी तो है ना? हाँ, दिल और किडनी। तुम मेरे लिए जान नहीं दे सकते? हाँ ठीक है, तुम्हें जान ले लूंगा मैं। चलो 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 चलते हैं यार। अरे यार चलो ना, अब क्या कर रहे हो? सुनिए, यहाँ पर क्या हुआ है? डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के मामले में यहाँ छापा पड़ा है, सबको अरेस्ट कर लिया गया है। वो कह रहे हैं उन सबको अरेस्ट करेंगे जिन लोगों ने इनसे सर्टिफिकेट खरीदा है। अच्छा। बहुत बढ़िया। इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास अभी कोई सबूत नहीं है तो इज्जत से, समझे? नहीं तो क्या करेगा? सबूत तो हम कोर्ट में दिखाएंगे। चल जरा, तुझे तो अरेस्ट नहीं, सीधा एनकाउंटर करना चाहिए। अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो? भाई, मैंने 5 मिनट पहले ही 5 लाख दिए थे।
अगर मैं 10 मिनट देर से आता तो मेरे 5 लाख बच जाते ना। आप यहाँ आए क्यों थे? मुझे 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए था। उन्होंने कहा डॉक्टर बनने का सर्टिफिकेट ले लो क्योंकि ये सस्ता है, इसलिए वही खरीद लिया। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि स्टेथोस्कोप क्या होता है? डॉक्टर बनोगे? भाई तुम क्यों रो रहे हो भाई? मैं रो रहा हूँ क्योंकि इसने इसे 2 लाख दिए थे। तुम क्यों रो रहे हो? अगर उसने पैसे दिए थे तो? उसने मेरी किडनी गिरवी रख के 2 लाख लिए थे। हे भगवान, यहाँ पे हर कोई धोखेबाज है। जो यहाँ चंबल की रानी थी वो कहाँ पर गई? वो रानी वापस चंबल चली गई। हाँ भाई, यहाँ कुछ नहीं बचा। मुझे लगता है हार्ट अटैक आने वाला है। हम इस किडनी का क्या करेंगे? मुझे दोनों किडनी की जरूरत है। मैं एक किडनी के साथ नहीं जीना चाहता। अरे चिंता मत करो भाई, मेरे पास उस लड़की का नंबर है, तुम्हारे पैसे जरूर मिल जाएंगे भाई। मेरा नंबर देखकर उठा नहीं रही होगी। अपना फोन दो ना। हाँ, ये लो। मेरा फोन नहीं उठाएगी, तुम्हारा तो जरूर उठाएगी, अभी देखना। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? तुमसे बड़ी चोरनी मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने दूसरी बार मुझे चूना लगा दिया। हाँ, अब सबको पता चल गया है कि तुम कितनी बड़ी फ्रॉड हो। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारी जैसी चुड़ैल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ समझी तुम, मेरे पैसे लौटा दो। अगर तुमने 2,10,000 नहीं दिए ना तो मैं फिर से किस करूंगा। मुझे दे। हे, जब 10,000 में किस किया था तो 2 लाख के लिए क्या करोगे तुम? सीधे रेप होगा, रेप। लगता है तू जानता नहीं है। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, समझा? कौन है? एनकाउंटर फातिमा। जो दूसरे के साथ गलत करते हैं मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, समझे? उसका एनकाउंटर कर देती हूँ। तूने तो मेरे साथ बदतमीजी की, तू तो गया। रॉन्ग नंबर सिस्टर। भाई ये किसी और का नंबर है। फातिमा, एनकाउंटर फातिमा। अब तक मैं सोच रहा था कि मेरी किडनी गई, अब तो लगता है जिंदा बचना भी मुश्किल है। अरे यार तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। नहीं, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। दरवाजा खोलो। ठीक है सर। स्वागत है सर, कल में आपका स्वागत है। स्वागत है। ओह, तो यहाँ एक बिजनेस मीटिंग हो सकती है। तुम्हारे दिमाग में कैसे आया बिना पिलर की बिल्डिंग बनाने का? हाँ, मैं एक बार गोलकुंडा गया था, मैंने वहाँ एक भी पिलर नहीं देखा, पता है? एक भी पिलर नहीं देखा। मैंने भी कोशिश की वैसा कुछ बनाने की, लेकिन बिल्डिंग गिर गई। क्या फाउंडेशन उससे मैच खाता था? फाउंडेशन क्या होता है? ये है फाउंडेशन। चाहे जैसा उसका आकार हो, ये मजबूत होना चाहिए। ओहो, ये बेसमेंट की तरह मजबूत होना चाहिए। अच्छा, ये लॉजिक मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया? लॉजिक मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया? ज्यादा तेज मत मारना, ये जगह भी मैंने ही बनाई है, बिना पिलर की है ये, समझे? काश ऐसा हो। बिल्डिंग गिरते ही मैं भागूंगा वहां से। सुनो भाई, जैसे ही सेल खुलेगा भाग जाना। ये तो वही है जिसने मुझसे सर्टिफिकेट खरीदा था। कितने चोर हैं जो तुमसे सर्टिफिकेट बनवा कर नौकरी कर रहे हैं। तुमने पुलिस को मेरा नाम क्यों बताया? मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया फेक सर्टिफिकेट के बारे में, कसम से। मैं सच में मैं कुछ नहीं बताया। मैंने बस इतना बताया कि जिस घर में तुम रहते हो वो मैंने बनाया है। भाई, ये सब सामान घर में ऐसे बिखरा पड़ा है, ये किसने किया है यार? अरे तुम्हारा दोस्त कॉल कर रहा है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ला 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 ला। अन्ना, तुम अपने दोस्त को खोज रहे हो? वो यहाँ सेफ है, एकदम ठीक। यहाँ का डॉक्टर उसकी किडनी की सर्जरी के लिए तैयार है। अन्ना प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है मैं आ रहा हूँ। नहीं, खाली हाथ मत आना, पैसे लेके आना। अन्ना मैं आऊंगा, उसे कुछ मत करना। अन्ना,
आ गया। ऐसे कहाँ है? अन्ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्या करोगे? जिसे तुमने पैसे दिए थे वो जेल में है। अब तुम पैसे कहाँ से लाओगे? कहाँ से? मैं कुछ भी करके पैसे लाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए ना। अरे उसके पास किडनी है, मैं उसे ले लेता हूँ। मुझ में इतना पेशेंस नहीं है, मुझे बस अपना पैसा चाहिए। अन्ना प्लीज प्लीज अन्ना। ए, ले जाओ उसे। अन्ना प्लीज, उसकी किडनी प्लीज, निकाल दो और अन्ना, फेंक सुनिए। दो उसे। अन्ना प्लीज, अन्ना। अन्ना 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 सुनो ना, अन्ना प्लीज प्लीज। जब मैं प्लीज प्लीज बोल रहा हूं तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा ना, है ना? ये मेरा भाई है और उसे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब उसे उठा के देखो, वो जिंदा है या नहीं। ए, उठ रे। उसे उठने में 3 दिन लगेंगे और 3 दिन बाद मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, ठीक है? समझे? तुम्हारे 3,30,000। ए, उसकी दोनों किडनी निकाल लो। उसे पहले ले जाओ। हाय हाय। ए शंकर, अरे अच्छे आदमी के लिए शंकर हीरो है, लेकिन विलेन के लिए शंकर राक्षस है। मैंने तुमसे पैसे लिए हैं तो मैं तुम्हें 1 महीने में पैसे वापस भी कर दूंगा। इसके अलावा मैं तुम पे नजर भी रखूंगा। समझ में आया कि नहीं? वो खतरे से बाहर है, उसके फैमिली मेंबर्स को फोन कर दो। ओके कांस्टेबल, उसके बताना मत भूलना, ठीक है? भाई, डॉक्टर बता रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है। वो जिंदा नहीं, बचना चाहिए बस।
मेरा लड़का कॉमरेडी शंकर कहाँ है? यहाँ से राइट लेकर आईसीयू है वहाँ। ठीक है। भाई वो नर्स कैसी है? बहुत बढ़िया, सुधर जा। अच्छी है ना? सुधर जा यार, बहुत हो गया। वो ये नाटक क्यों कर रहा है? क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरा बच्चा आंखें क्यों नहीं खोल रहा? आंटी आंटी उसे कुछ नहीं हुआ है। ठीक ठीक ठीक। यहाँ आईसीयू में आवाज मत करो। ये सब क्या है? मैं सम्मा की माँ की पूजा प्रसाद अपने बच्चे के लिए लाई। ये सब यहाँ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, आप यहीं रख दो। ये आईसीयू है, यहाँ पर इतने लोग नहीं रुक सकते। मना किया ना, जाकर बाहर बैठो जाओ। थैंक यू सिस्टर। आइए अंकल, बाहर चलते हैं। डॉक्टर के आने का समय हो गया, ऐसे रो मत, चुप रहो। प्रसाद खिलाओ ना माँ, कितने दिन हो गए? हाँ बेटा, तो आराम से खा। तो हुआ क्या था? कुछ नहीं अंकल, हम कार में थे और अचानक से ब्रेक लगा दिया, गाड़ी स्किड हुई और पलट गई। लेकिन उसके पेट में कैसे चोट आ गई? वो अंकल, वो नीचे गिरा और... मुझे सच सच बता दो। उठ जाओ। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, तुमने उठाया क्यों? तुम दिन में क्यों सो रहे हो? तो यहाँ और क्या करना है? जेल जाकर अच्छा पॉलिटिशियन बना जा सकता है। अगर ऐसा है तो मैं तो पक्का बनूंगा। बेवकूफ इंसान, तुम्हें लगता है जेल जाने से कोई पॉलिटिशियन बन जाता है? कुछ दिनों की बात है, हम यहाँ से जल्द ही निकलने वाले हैं। टाटा। ठीक है, मुझे कुछ दे दो ना प्लीज। हाँ सर, मेरे लिए है। तुम्हारे लिए? याद दो। प्रसाद सर, ये पैराडाइज बिरयानी, और अगर आपको कुछ और चाहिए तो बताना। अच्छा, मेरी जमानत का क्या होगा? मैं कोई अच्छा वकील ढूंढूंगा। वकील ढूंढूंगा सर। तुम्हें आखिर बेल क्यों चाहिए? अपने हाथ नीचे करो। नहीं सर। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें बेल चाहिए? ठीक है, तुम जाओ, कोई जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। ठीक है ठीक है। सर, मुझे पहले लगता था पैसे से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन अब समझ में आया कि पावर के आगे पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा पावर से आता है। पैसा आज है कल नहीं, लेकिन जो डर है वो कभी खत्म नहीं होता। वो भी तुम्हारी तरह नीली है। नकली? नीली। हे भगवान, सांबर चावल है। खुशबू अच्छी है। अरे हाँ, चिकन बिरयानी। जी। सुनो सुनो। क्या? सुनो 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 लगा रखा है? अगर मैं भी बताऊं कि मेरे पास पावर है तो मुझे भी ये मिलेगा क्या? मैं आराम से यहाँ बियर पीऊंगा और तुम मेरे लिए वकील ढूंढना, फिर 24 घंटे में मेरी बेल भी हो जाएगी। किससे बात कर रहे हो? पुलिस, पुलिस, परशुराम नाम है मेरा। मुझे पता, तुम्हें नहीं पता, सब तुम्हें चोर कहते हैं, पता है क्या? आखिर ये कैसे जानता है? इसे कैसे मालूम? मैं 5 साल में रिटायर हो जाऊंगा, फिर तुम जो चाहे करना, लेकिन अभी कुछ मत सोचो। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, जाके पैराडाइज बिरयानी लेके आओ। सर, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, जाके पैराडाइज बिरयानी लेकर आओ। ठीक है सर। बहुत अच्छे। ठीक है, खाओ। ठीक रख है, दो, जब मन करेगा तब खाऊंगा मैं। हाँ, ठीक बहुत है, अच्छे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। Cheers। अरे क्या हो गया तुम्हें? तब से मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? हैं? तुमने जो वो नंबर दिया था, एनकाउंटर फातिमा, मुझे बहुत बार कॉल कर चुकी है। कहीं वो मेरे घर ना आ जाए। हाँ, अरे कोई बात नहीं, आएगी तो देख लेंगे भाई। कहीं वो सीधे घर तो नहीं आ गई ना? मैंने फोन नहीं उठाया इसीलिए। अरे डिलीवरी बॉय होगा यार। मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तुमने किया? नहीं। तो डिलीवरी बॉय कैसे आएगा? अरे खैर, तुम चिंता मत करो भाई, उसे तुम्हारा फोन नंबर पता है, घर का एड्रेस नहीं पता है। हाँ? तुम जाके दरवाजा खोलो। अरे नहीं भाई, मेरे मन में औरतों के लिए बहुत इज्जत है, अगर उसने कुछ पूछा तो है नहीं। मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छे। पापा,
तुम इतने हैरान क्यों हो? पापा। मुझे पता है तुम लोग यहाँ नशे कर रहे हो और कोई काम तो है नहीं तुम्हें। आगे से हटो। वो कहाँ है? मैंने खाना बनाया, आइए खाइए ना। हटो आगे से। हाँ पापा। पापा पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं। तो पापा आपके लिए कुछ लाऊं, ब्रांडी, विस्की। जीत का एकमात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अत्यधिक ऊंचे दाम, बड़े इनाम, शानदार उत्सव। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद ले। खेलो अभी। नाटक कर रहे हो? मेरा मतलब वो तो हम पियेंगे, आपके लिए क्या लाऊं? भाई खाओ, देखो कौन है, क्या आओ। तुम्हारी शादी है, तुम्हें चलना होगा। अच्छा तो लड़की कौन है? तुम्हारी शादी है, तुम्हें चलना होगा। मैं बिना मर्जी के शादी नहीं करूंगा, ये बिल्कुल तय है। हाँ, लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, उसके पास अच्छी नौकरी है और दहेज 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। फिर से कहिए। 10 लाख रुपए। 10 लाख? चुप रहो यार, मुझे नहीं करनी शादी। तुम यहाँ पढ़ नहीं रहे हो, ना तुम्हारे पास नौकरी है। बताओ कैसी लड़की उससे शादी करेगी? इसीलिए मैंने खुद एक लड़की खोजी। अब लड़की काम पर जाएगी और पैसे कमाएगी, मैं घर पर क्या करूंगा ऐसे बैठ कर? हाँ, ये पकड़ो, इसे भी धो दो। कौन सा सपना देख रहे हो? बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे? वो लड़की बहुत समझदार है। नहीं, उस समझदार लड़की से बोलो मैं नौकर नहीं बनूंगा। हाँ, तुम भी उसके साथ जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम दोनों की साथ में टांग टूटेगी। पापा, कमरेडी को आप हल्के में ले रहे हैं? हाँ यार 10 लाख का दहेज, सच में यार मजा आएगा। और तुम्हें बस घर का काम करना होगा। मुझे नहीं करना घर का काम, बिल्कुल नहीं। ना ना नो। नहीं, तुम 10 लाख ले लोगे तो मेरी एक किडनी भी वापस आ जाएगी, समझे? अगर तुम ना कहोगे तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरूंगा। दहेज ले लो, मेरी किडनी का सवाल है, प्लीज दहेज ले लो प्लीज। हे मत करो यार। भाई मान जाओ ना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? मुझे यहाँ एक्सचेंज ऑफर के लिए भेजा गया है। अच्छा, वकील कहाँ है? वो देखो, वहाँ जो बिजली की तरह तेज है, और अगर तुम उसे पैसे दोगे तो उसकी जमानत हो जाएगी। चिंता मत करो। मैं देखूंगा कि वो अच्छा कर रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, उसे सब सुपर लॉयर कहते हैं। नाम है पार्वती शम। केला 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 केला। तुम भी किसे उठा के लिए आए? मैंने ही उसे वकील का सर्टिफिकेट दिया था। वो कैसे काम कर पाएगा? उसके पास जितने सर्टिफिकेट हैं सारे फेक हैं। सारे के सारे उसने मुझसे ही खरीदे थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट से हर कोई वकील नहीं बनता। मुझसे कुछ बात है तब मैं यही हूँ। अगर मैं बात करने लगूं तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। खैर, जज सुबह कॉमरेडी से आ चुका होगा। क्या तुमने सारी तैयारी कर ली है? जज वहां पे ओरिजिनल होगा सर? हाँ, सब तैयार है। हाँ, जो भी जज पूछे तो हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? समझो इसको। चलो। ये क्या आइटम है? इससे काम होगा भी या नहीं? इतना तेवर तो उनमें भी नहीं होता जो पढ़ लिख कर वकील बनते हैं। जो लोग मुझसे सर्टिफिकेट बनवाने आते हैं उसमें से ज्यादातर बेवकूफ होते हैं। लेकिन इस आदमी में कुछ बात है। आओगे? हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ या ना। 329/22 वीरा वेंकटा, हरिचंद्र प्रसाद वीरा वेंकटा, हरिचंद्र प्रसाद वीरा वेंकटा। नमस्ते सर, कहाँ थे? मैंने 3 बार आवाज दी तुम्हें। हाँ सर। क्या हाँ? यहाँ मजाक चल रहा है क्या? रूस होते हैं। तुम्हारे बारे में टीवी में खबर आती है। तुम लोग इतना बड़ा घोटाला करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ सर। तुम बात बात पर हाँ सर क्यों बोल रहे हो?
तुमने कितने नकली सर्टिफिकेट बेचे हैं? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, वकील की तरफ क्या देख रहे हो? हाँ, जवाब दो मुझे। मैं यहाँ जज हूँ, मुझे यहाँ जवाब दो। तुम इस बात को मानते हो कि तुम वही इंसान हो? हाँ सर। नहीं 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 नहीं, नहीं माय लॉर्ड। तुम क्यों बोल रहे हो? वो अपनी गलती मान रहा है तो। बात ये है सर। बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठ जाओ वहीं पे। हरि प्रसाद, ये मेरा असली नाम नहीं है सर। तुमने अपना नाम भी बदलवा लिया है। योर ऑनर, यहाँ मेरे क्लाइंट का नाम सच में हरि प्रसाद नहीं है। वो न्याय और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। वो बिल्कुल हरिचंद की तरह नेक आदमी है। मेरे क्लाइंट को तो झूठ की स्पेलिंग भी नहीं पता सर। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट साईं बाबा की भविष्यवाणियों पर किताब छपवाते हैं। पुलिस वालों ने इस आरोप में उन्हें पकड़ा कि ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं। इसीलिए मैं इन्हें जमानत पर रिहा करने का अनुरोध करता हूँ आपसे। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि राजा हरिश्चंद्र कौन है? आजादी के लिए अपनी जान दी थी और उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, इस शहर के लिए कभी झूठ नहीं बोला। और उन्होंने इस ब्रिटिश साम्राज्य को देश से निकाल कर बाहर फेंका और बहुत कुछ किया। जय जय राजा हरिश्चंद्र, जय जय राजा हरिश्चंद्र, जय जय राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जिंदाबाद। बस हो गया। सब कुछ देखते हुए मैं कहूंगा, इस देश का भविष्य और इसमें छात्रों का भविष्य होगा। मैं इस जमानत को खारिज करता हूं। यही मेरा आखिरी फैसला है। मैंने सब कुछ सही कहा, जज को समझ क्यों नहीं आया? तुम सब नकली हो, यहाँ केवल जज असली है, इसीलिए उसने जमानत नहीं दी। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र यहाँ कौन है? आप हैं सर, आप। इतिहास में राजा हरिश्चंद्र कौन है? वो एक महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की। इस आदमी के चेहरे का रंग देखा है? अगला वो है। ठीक है, फैसला आने से पहले नारा किसने लगाया था? ये सब अपने ही आदमी है। इन्हें एक क्वार्टर और एक प्लेट बिरयानी खिला दो, ये केस को अपनी तरफ कर देते हैं। वो हमारे पास आ रहा है। सुनो, मुझे अगर 24 घंटे में जमानत नहीं मिलेगी तो मैं यहीं पर प्रेस को बुलाऊंगा। फिर मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्हें मैंने नकली सर्टिफिकेट बना के दिया है। अन्ना, अगर तुम्हें इस बार जमानत नहीं मिली तो मैं अपना वकील का सर्टिफिकेट फाड़ दूंगा। तुम क्यों फाड़ोगे? अगर मैंने मुंह खोला तो तुम खुद फट जाओगे। सर सर सर, 24 घंटे में आपको जमानत दिलवाएंगे, सच बोल रहा हूँ। हम अपना काम पूरा करेंगे। नमस्ते सर, आओ चलो। उसे तमीज से बैठने को बोलो। भाई ठीक से बैठ जाओ। लड़का ट्रिपल एक्स डेली सोप की तरह संस्कारी है। क्या बाबू, खाना पकाना आता है? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए ना। अगर हमारी बेटी ऑफिस जाती है तो खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। हमारा लड़का ये सब नहीं जानता, खाना बाहर से मंगवाना होगा। अब ये क्या बात हुई? यही बात है। ये मेरा छोटा भाई है और हर चीज का ख्याल खुद रखता है। सुनो, लड़की बहुत अच्छी है ना? हाँ, सुंदर है। ओह वाह 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 वाह, क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। शौक लगा रहा। तुम इसे देखकर डर क्यों गए? आंटी, शेर को पिंजरे के बाहर देख के डर तो लगेगा ही ना। इसका शेर से क्या लेना देना? मतलब जानवर जंगल में है, भगवान स्वर्ग में, और अब इंसान यहाँ नर्क में। लड़का लड़की से बात कर सकता है। मैं इस लड़की से बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं भी। क्या आजकल की लड़कियां भी इतनी शर्मीली और संस्कारी होती हैं? यही वो लड़की है माँ जिसने तुम्हारे पैसे चुराए हैं। मेरी बेटी बहुत शर्मीली है, यही बात करो। जीएसटी, मुझे 2 लाख दो। नहीं अप्पा, ये लड़का तो कुछ जीएसटी की बात कर रहा है। बोल रहा है 10 लाख दहेज में, जीएसटी जोड़ने के बाद 12 लाख हो जाएंगे। हाँ यार, सरकार दहेज में भी जीएसटी लगा रही है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या सरकार दहेज में भी जीएसटी? क्या लगता है जीएसटी? अरे दहेज इतना मिल रहा है, तुम जीएसटी क्यों मांग रहे हो? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, दहेज तो बात की बात है। मुझे लड़का पसंद है। मुझे लड़की पसंद है। मंजूर 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 है, मंजूर है। हमें पैसों की बहुत जरूरत है भाई। सोचो तुम उस लड़की को जिंदगी भर गुलाम बनाकर रखना। ठीक है, बाकी बात हम बाद में करेंगे। अच्छा है। 2 लाख एडवांस मिलेंगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा दिमाग खराब है? अच्छा चलिए। अच्छा, नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते 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 आंटी। ब्रेकिंग न्यूज, सर्टिफिकेट स्कैम में मिले सत्य हरिश्चंद्र प्रसाद, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, 48 घंटे बीतने से पहले जमानत पर बाहर आ गए हैं। पुलिस को धमकी देते हुए उनकी सीक्रेट वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ जो जेल जाएगा। 24 घंटे के अंदर मैं प्रेस से बात करूंगा। और इन जैसे लोग जो समाज को गुमराह करते हैं, आखिर कौन सामने लाएगा उन्हें? मैंने तुम्हें बाहर निकाला। ये कोई प्यार नहीं है। चलो साथ काम करें। और मैंने ही ये काम तुमको सिखाया, लेकिन तुम कर नहीं पाए और उन्होंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। और अगर अंत में मैं जमानत नहीं करवा पाता तो तुम कभी बाहर नहीं आते। खैर, मुझे बताओ कि मेरी जमानत में कितना पैसा लगा, लेकिन मेरे बिजनेस में घुसने की कोशिश मत करना। तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी भी इज्जत नहीं है ना? हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जो कर रहे हो करते रहो। खैर, मैं देखूंगा कि तुम मेरे बिना इस बिजनेस को कैसे चलाते हो। आखिर खाओ और निकलो यहाँ से। ठीक है, तेरा काम खत्म। फिर पापा आप क्यों कॉल कर रहे हैं? इसे जरा स्पीकर पर डालो। हेलो, मुंह मीठा कर लो। इस खुशी में तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। इस समय क्यों कॉल किया? तुम्हारी होने वाली बीवी सरकारी नौकरी लग गई है। अभी उससे पापा का फोन आया था। तुम कितने किस्मत वाले हो। अच्छा, मैं क्या करूं? उसके पैरों पे गिर जाऊं? इससे तुम छोटे नहीं हो जाओगे। कल सुबह जाओ और लड़की को ढेर सारी बधाई देकर आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाला। हे जीजा 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 जीजा, फोन पर क्यों बात कर रहे हो? सीधे जाकर बात कर लो ना। बाबा बाबा, आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं उसे लेकर आऊंगा। अरे यार, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? मुझे किडनी कैसे मिलेगी? पैसे ले लो, मेरी किडनी बचा लो भाई। भाई मुझे बस 2 लाख दे देना, मैं किडनी वापस ले लूंगा। मेरी जिंदगी बच जाएगी। तुम बीवी के साथ खुशी से रहना और मान जाओ यार प्लीज। अरे यार, वहां जाना ही पड़ेगा। भी पहले आएगा। यार तुम्हारी बीवी का भी साइड में क्या कोई साइड बिजनेस है क्या? 20,000 रुपए महीना और तुमको बस खाना बनाना है। मेरी किडनी वापस मिल जाएगी। जाओ चलो। हेलो टीचर, ये लो मिठाई। ये मिठाइयाँ किस लिए? क्यों नहीं, मैडम से मुझे थोड़ा काम है, जाकर बाहर खेलो तुम लोग। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। तुम्हारी नौकरी लग गई इसलिए मिठाई लाया था। हमारी लाइफ एकदम सेट है। हमारी लाइफ नहीं, मेरी लाइफ। क्या मतलब? सरकारी नौकरी मिलने के बाद मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुम्हारे पापा का मकान मेरा होगा, इसीलिए मैं शादी के लिए राजी हुई थी। तुम तो बहुत ही तेज निकली। इतने रंग हैं तुम्हारे, हाँ, जैसे कोरोना के वेरिएंट। जाओ किसी और से शादी करो। मैं यहाँ खड़े होकर किसी पराई मर्द से बात भी नहीं कर सकती। मैं अजनबी हूँ?
मैंने तुम्हें 9,999 रुपए नहीं दिए तो फिर तुम मुझे नहीं जानती? हाँ, मैंने तुम्हें किस किया और तुम मुझे नहीं जानती? मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। बात एक ही है। मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। नहीं छोड़ा तो? हाँ, छोड़ो। और मैंने फिर से किस किया तो यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। हाँ, तुम कह रही हो ना कि तुमने नहीं किया। अभी बताता हूँ तुम्हें। ये सब मेरे साथ नहीं, समझे? ध्यान रखना। तो मुझे अपनी दोनों किडनी देनी होगी फिर? भाई रुको ना तुम। मुझे 2 लाख रुपए दो, ठीक है? कौन से 2 लाख? वही 2 लाख जो तुम्हें दिए थे। हाँ, जिस ऑफिस में हमने जाके पैसे दिए थे सर्टिफिकेट के लिए, वो 2 लाख। इसका मेरे साथ क्या लेना देना है? मैं वहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉय थी, मुझे मेरी सैलरी तक नहीं मिल पाती थी। मैं तुम्हारे 2 लाख कैसे दे सकती हूँ? अच्छा, ऐसा है, तुमने फर्जी सर्टिफिकेट से यहाँ सरकारी नौकरी पाली है। मैं मीडिया को बताऊंगा। शाबाश। थैंक्स भाई। क्या फर्जी सर्टिफिकेट? मैंने अपनी मेहनत से उसे कमाया है और वो सच में असली है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पता है, मुझे सब पता है। हाँ, मीडिया को नहीं पता, मैं जाके उन्हें बताऊंगा ये असली है या नकली। कम से कम पता लगाने में 2 साल लगेंगे, लेकिन साथ ही तुम्हारी जो नौकरी है ना वो भी चली जाएगी। क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? फिसलना मत। मैं पहले 2 लाख निकलवाने हैं, सीधे काम की बात करो। चलो सर, काम पर आए फिर पूछ कर बताऊंगी। ठीक है, तो मुझे 24 घंटे के अंदर पैसे चाहिए, समझी? नहीं तो मैं फर्जी सर्टिफिकेट घोटाले की दोषी श्रुति हैं बता दूंगा। तुम्हारा नाम बार बार टीवी पर आएगा, समझी? समझ गई? जा रहा हूं मैं। कामरेड्डी से पंगा। हेलो सर। श्रुति, तुम्हारे पास जो 15 लाख है ले आओ। 15 लाख क्यों सर? तुम मजाक कर रही हो? जब पुलिस मुझे पकड़ के ले गई, ऑफिस के पैसे तुम्हारे पास होंगे। मैं क्यों दूंगी सर? उस दिन मैं तो डर कर भाग गई थी। मुझे ये सब नहीं पता, तुम उस सीट पर थी, पैसे की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। इसके अलावा मुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिन्हें हमने सर्टिफिकेट दिए, वो सब ले लो और मेरे गेस्ट हाउस आ जाओ। अगर इस लड़की ने नहीं लिया तो किसने लिया होगा? अब्बा क्या ट्विस्ट है, बढ़िया प्लान है। भाई, एक फिल्म को बार बार देखने का क्या मतलब है? फैन हो? फैन नहीं, मुझे प्लान देखना है, मारने के निकलना है और किसी को पता भी ना चले, समझे? मारने के लिए प्लान की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है भाई। तुम्हारे पास हिम्मत है? बताओ, पता नहीं तो। नहीं है। बंद रख। मरना बहुत आसान है, लेकिन बच निकलना बहुत मुश्किल। 10 साल पहले मैंने अपने भाई को फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का प्लान बताया था। अब अगर मैं उससे इसमें हिस्सा मांगूंगा तो वो मुझे हिस्सा नहीं देगा। अब पुलिस को पता चल गया। लेकिन फसूली का काम तो चल ही रहा है ना? वो सब कुछ मेरा, मैंने उसे वो काम दिया। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है टेंशन मत लो। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। इसका मतलब तुम ये पाप करोगे ना? ठीक है। पाप पुण्य के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। शेर के लिए शिकार जान देता है, लेकिन इंसान हर किसी की जान ले सकता है, किसी की भी।
हेलो, यहाँ कैसे? वो नहा रहा है। ठीक है, तुम जाओ। ऐसा लगता है मेरा प्लान काम कर गया है शायद, है ना? మంజులా ఎత్తులో సత్తులో దూదులో మంజులా మంజులా ఏంటిది ఇదేదో చూపిస్తున్నా अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों नहीं आना चाहिए? ये हमारा घर है ना। हमारा? हमारा जैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर हम शादी करते हैं तो ये हमारा घर होगा। डार्लिंग, अरे डार्लिंग, तुमने कहा तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, फिर ये सब क्या है? हाँ, ये क्या कर रही हो? आप हो ना, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा, अगर मैं मीडिया को बता दूं कि मेरे सर्टिफिकेट चोरी के हैं तो पूछताछ में सालों हाँ, बीत जाएंगे, लगेंगे। शायद उससे भी ज्यादा। आपके साथ कुछ भी हो, ये उससे बेहतर है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब मुझे इस तरह क्यों खींच रही हो? शादी करें? बिल्कुल नहीं। चलो करते हैं ना। अभी नहीं। प्लीज ना। कॉमरेडी कभी नहीं मानेगा। प्लीज अभी शादी करें। बिल्कुल नहीं। ओह कम अरे तुम ऑन। क्या कर रही हो? नहीं कर सकते। अभी करें ना। तुम फिक्र मत करो। कितनी देर हो गई? मैंने कॉफी के लिए कहा था। क्या कर रही हो? ध्यान नहीं रहा, काम वाली लड़की नहीं आई। तुम हो ना? घर पर दूध नहीं है। बाहर जाकर ले आओ। हाँ, जब मैं बाहर जाती हूँ तो सब मुझे परेशान करते हैं। कौन? सब लोग। इतने सालों से हम एक ग्रुप बनाकर इज्जत के साथ रह रहे थे, अब वो हमारी जगह जगह बेइज्जती करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 हफ्ते में सब नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। वो कहते हैं तुम अपना मन कभी नहीं बदलोगे। इतनी दिक्कत है तो घर बदल लेते हैं। जब तक पैसा है इज्जत सारे करेंगे। तुम वैसे ही हो, शायद मुझे तुम्हें ही बदल देना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? दूध बाहर मिलेगा। अच्छा मम्मी, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी। स्कूल खत्म हो गया? हाँ आ गया डैडी। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम्स कब हैं? अभी 3 महीने बाकी हैं डैडी। हाँ 3 महीने। हाँ डैडी। हमारा प्रेस भी 3 महीने में खुलेगा। जाओ कपड़े बदल लो। मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसे ही मारा था डैडी। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं भी एक नकली आदमी बन जाऊंगा। मैं पढ़ूंगा। आप बेकार पापा हो। शास्त्री, तुमने अपने केस के लिए वकील क्यों नहीं रखा? हाँ सर, मुझे वकीलों पर भरोसा नहीं है। खैर, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैंने टीवी और अखबार में पढ़ा है सर कि एक फर्जी इंजीनियर ने बिना खंबे वाली बिल्डिंग बना दी और जब वो इमारत गिरी तो सभी लोग मर गए हैं सर। सभी मर गए सर। सर, मैं इस मामले में कोई नुकसान नहीं चाहता, सच में सर। मेरी तरह यहाँ किसी का परिवार बर्बाद ना हो सर। सर, पहले लोग सिफारिश से नौकरी में लग जाते थे, लेकिन लोग फर्जी सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं। वो बच्चे रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं, उनका क्या? टीचर, वकील, डॉक्टर, पुलिस, इन सब डिपार्टमेंट में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरियां मिल रही हैं सर। और बात सिर्फ गिरफ्तार करने की नहीं, उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जिन्होंने खरीदा है, और पुलिस को सबको गिरफ्तार करना चाहिए सर। और सर, आपने पूछा मैंने वकील क्यों नहीं रखा। अगर वो वकील फर्जी सर्टिफिकेट वाला होता तो क्या? सर, यहाँ मदद के लिए बहुत लोग हैं सर, लेकिन कोई न्याय देने वाला कोई नहीं। और आप न्याय दीजिए सर, न्याय दीजिए सर। शास्त्री के तर्क के मुताबिक फर्जी सर्टिफिकेट का काम करने वाले हरीश चंद्र प्रकाश को हिरासत में ले लो और उन सभी को जो इससे जुड़े हुए लोग हैं। मुझे अगले 48 घंटों में उसकी लिस्ट चाहिए। मैं पुलिस से वो सब अदालत को सौंपने के लिए कह रहा हूं।
इतना ही नहीं, बल्कि जिस इंजीनियर ने शास्त्री को इस हालात में डाला, मैं पुलिस को उसे हिरासत में लेने और जितनी जल्दी हो सके सजा दिलाने को कहूंगा। हेलो सर, मैं सर्वेश्वर हूँ। मैं वो टीचर जिसने आपके सर्टिफिकेट खरीदा था। प्लीज लिस्ट में मेरा नाम सर मत देना सर। इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको 1 लाख दूंगा। ठीक है, देखता हूँ। ठीक ठीक सर। हेलो प्रसाद सर, मैं डॉक्टर विजय हूँ। प्लीज मेरा नाम कोर्ट में मत देना सर। ये बहुत मुश्किल है सर। सर, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। 5 लाख लगेंगे। सर, 1 लाख कर लो ना सर। अगर मैंने तुम्हारा नाम लिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, समझे? हाँ, ठीक 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 है सर। ठीक है, ये काम सही है। वकील साहब, मुझे पता है तुमने क्यों कॉल किया है, लिस्ट से तुम्हारा नाम हटाने के लिए। प्लीज सर, मेरा नाम मत देना। सबकी चिंता एक जैसी है, सबको यही चिंता है, कोई नहीं चाहता लिस्ट में उसका नाम आए। मैं एक लिस्ट बना के तुम्हें भेजता हूँ, इसे चेक करना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। वदीना, हाँ, भाई कहाँ है? उस कमरे में है। कॉफी लोगे या चाय? कॉफी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कोर्ट का ऑर्डर देखा है। कितने पैसे ले रहे हो सबसे? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम इतने पैसे मत मांगो किसी से। इन सर्टिफिकेट से तुमने अच्छी खासी कमाई की है। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, आखिर ये बिजनेस मेरा भी है। अच्छा, ये केवल मेरा बिजनेस है। तुम क्या बोल रहे हो? हे, तुम गलत कर रहे हो। हे, तुम गलत कर रहे हो। छोड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ भानु? ये सब क्या है? अपने पति को समझा लो अब तुम। मुझसे पंगा ना ले। कमीना। भानु, क्या हुआ था? तुम उससे जानते नहीं हो क्या? मैंने अपने भाई की जमानत करवा के गलती कर दी। अब हर कोई लिस्ट से नाम हटाने के लिए उसे पैसे देगा। मैं उसे ये मौका नहीं दूंगा। मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। ये सब क्या है? मैंने ऑर्डर नहीं दिया। अन्ना, मैंने आपके लिए मंगाया है अन्ना। तुम कौन हो? आपके भाई का विक्टिम, जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो ना, बिल्कुल उसका। क्या तुम उन लोगों में से एक हो जिन्होंने मेरे भाई से नकली सर्टिफिकेट खरीदे? सही कहा भाई, मैंने उन पैसों के लिए अपने भाई की किडनी गिरवी रख दी थी। सच में आपका भाई तो गया, सर्टिफिकेट गया, मेरे पैसे गए। तुम मुझसे चाहते क्या हो? भाई मेरे 2 लाख दिलवा दो ना, मुझे उसकी किडनी वापस लेनी है। इसलिए बियर पीने के पैसे नहीं है और यहाँ तुम स्कॉच खरीद रहे हो? है? ओ, मैं समझ गया। हाँ, आप अपने भाई का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बार में बैठे हो। चुप रहो, मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ बस। सही समय आता नहीं है भाई, समय को सही बनाना पड़ता है। चिंता मत करो भाई, पहले ये स्टॉक खत्म करो ना, उसके बाद हम उसका काम खत्म करेंगे, ठीक है ना? एंजॉय भाई, मैंने बिल दे दिया है। चलो अभी के लिए चलता हूँ। चोरी के सर्टिफिकेट के घोटाले में फंसे सत्य हरिश्चंद्र प्रसाद को बेरहमी से मार दिया गया। इससे पहले कि कोर्ट में लिस्ट जमा करने के लिए 24 घंटे का वक्त बीते, हरिश्चंद्र प्रसाद की मौत का पता चलने से हड़कंप मच गया है। ऐसा लगता है इसके पीछे कई बड़े लोग हैं। असली लिस्ट कहाँ है? हमें ये पता लगाना होगा कि इसे किसने चुराया। ये सब एक जैसे हैं। उसे किसने मारा? हो सकता है कि उसने सुसाइड कर लिया हो, इस बात से परेशान होकर।
रिपोर्ट के मुताबिक मैं उस इंसान को यहाँ अदालत में पेश होने के लिए कहता हूँ जज साहब। ठीक है। नमस्ते सर। तुमने हत्या क्यों की? मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने उसे नहीं मारा, ये किसी और का काम है सर। अगर तुमने हत्या नहीं की तो जिस जगह हत्या हुई वहां तुम क्या कर रहे थे? मेरे वहां से जाने के बाद किसी ने मेरे भाई की हत्या की और फरार हो गया सर। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पर हत्या हुई वहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं मिला और न कोई आया। तुमने अपने भाई को मारा है। ऑब्जेक्शन। मेरे क्लाइंट वहां गए थे, ये सच है, लेकिन उन्होंने हत्या नहीं की क्योंकि वहां 10 बजे गए थे, लेकिन हत्या रात 11 बजे हुई। सर, मैं अनुरोध करता हूं कि आप सीसीटीवी फुटेज को देखिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे एक बार नजर डालें। हाँ, हत्या 11 बजे हुई। यस सर, मेरे क्लाइंट ने यह हत्या नहीं की। इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर से की जाए और मेरे क्लाइंट भानु प्रसाद को रिहा किया जाए। मेरे क्लाइंट ने यह हत्या नहीं की, इसीलिए मैं अदालत से उसे रिहा करने की मांग कर रहा हूं सर। इस मामले की गहन जांच के बाद भानु प्रसाद पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत उन्हें बरी कर रही है क्योंकि आरोप झूठे हैं। थैंक यू सर। पुलिस को जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट देनी चाहिए इस अदालत में, ताकि असली आरोपी कौन है ये पता चल सके। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया काम किया। वेलकम सर। ठीक है, ओके। अन्ना, तुम्हें किसी ने राखी नहीं बांधी? नहीं बेटा। क्या मैं बांधूं? तुम्हारा नाम क्या है? हन्या। मैं तुम्हें गिफ्ट क्या दूं? हाँ, क्या? लो, दे दो। खुश? हाँ, शुक्रिया भैया। शुक्रिया बेटा। बाय। टाटा। तुम इतने इमोशनल क्यों हो? बहन की याद आ गई। अन्ना, जब तुम साथ होते हो तो लड़ते हो, जब नहीं होते हो तो परेशान होते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज का दिन बहुत खास है। वो बाहर गया है अभी। क्या वो बैंक से पैसे निकालने गया था? हाँ, वो राखी के लिए 1 लाख रुपए का गिफ्ट लेने के लिए गया था। लो, तुम्हारा भाई भी आ गया। वाह वाह वाह, बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही हो। अरे हैप्पी रक्षाबंधन। मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? मम्मी ने मुझे सब बता दिया। सर्च करें बैरी मैच, दुनिया का नंबर 1 गेमिंग ऐप। एंजॉय करें 5000 से ज्यादा स्पोर्ट्स, स्लॉट्स और लाइव कैसीनो गेम्स। #1 रेटेड ऐप, जहां है बेस्ट VIP ऑफर्स और सबसे तेज विड्रॉल्स। अभी साइन अप करें, यूज करें फिल्म प्रोमो कोड और पाएं धमाकेदार 500% वेलकम बोनस 1 लाख तक। बैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद लें। अभी खेलें।
అక్షంతలు गिफ्ट। ये काफी भारी लग रहा है। अंदर देखो, बहुत भारी है। अगर बेकार हुआ तो लूंगी नहीं। तुम ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में जाओगी। शुक्रिया। मेरा भाई सोना है हमेशा से। हमेशा। उसने तुम्हें लेटर दिया है, पैसे तो मैंने भरे हैं ना। ठीक है। आप डायमंड हो पापा। रेडी। ठीक है, आप दोनों जाओ। हाँ, तुम यहाँ आओ। क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? माँ, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा बहन। डॉक्टर। क्या हुआ उसे? वो डांस कर रही थी, अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। अच्छा, अपनी आंखें खोलो, जल्दी इमरजेंसी वार्ड तैयार करो। आपकी बेटी के पेट में दर्द अपेंडिक्स के कारण है। ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए। ऑपरेशन? ठीक है, जल्दी करिए डॉक्टर। ठीक है, थैंक यू। हे भगवान, ऑपरेशन? ये एक छोटा सा ऑपरेशन है माँ, आधे घंटे में ही हो जाएगा। डॉक्टर, हमारी बच्ची कैसी है? डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या वो बिना बताए क्यों चले गए? मेरी बेटी कैसी है? क्या आप उसे थोड़ा पहले नहीं ला सकते थे? मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने कहा था ये एक छोटा सा ऑपरेशन है, तो ये सब क्या हुआ? दो लोग जो हमेशा एक साथ डांस करते थे, अब उठो और एक साथ डांस करो। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। ऐसे हुआ क्या था? वो 24 घंटे तक दर्द से तड़पती रही और ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। अगर ऑपरेशन सही से नहीं हुआ होगा तो? दरअसल वो बात नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल कौन सा था? सूर्या हॉस्पिटल। क्या वहाँ सूर्य प्रताप वाडा डॉक्टर है? वाडा सालू डॉक्टर ने पढ़ाई नहीं की, बस पैसे लेकर सर्टिफिकेट खरीद लिए हैं। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन राइट साइड किया जाता है। टांकों से लग रहा है ऑपरेशन लेफ्ट साइड से किया गया है। क्या कहा? हाँ शंकर, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन राइट साइड से होता है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे ऑपरेशन एडम की तरफ से किया हो। उसे ये भी नहीं पता आंत किस तरफ है। कौन हो तुम? सूर्य प्रताप कहाँ पे है? सर यहाँ नहीं है सर, ऊपर वाले कमरे में है। तूने मेरी बहन को मार डाला उसे तूने। हाँ? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी जिंदगी में इतना परेशान हो। इतना सब होने के बाद भी तुम फेक सर्टिफिकेट लेने क्यों आए? एक फर्जी डॉक्टर के कारण मैंने अपनी बहन को खो दिया। मैं उन सबको फंसाने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
मैं अपने एक दोस्त से मिला। मुझे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए ऑफिस का एड्रेस मिला। वो ऑफिस ढूंढते ढूंढते मुझे और भी बहुत लोग मिले। मुझे पता चला कि ऐसे ही कई फर्जी ऑफिसेज हैं। आखिरकार मैं तुम्हारे ऑफिस तक पहुंच गया। मैं तुम्हारे बॉस से मिला और बात की ताकि वो हम पे विश्वास कर सकें। मैंने पुलिस को उसके बारे में सब बता दिया। मुझे विश्वास था कि उसे सजा मिलेगी, लेकिन वो फिर भी बच गया। मैं नकली सर्टिफिकेट के साथ लिस्ट से नाम हटाने के लिए उनके गेस्ट हाउस में गया। तुम्हारे फर्जी सर्टिफिकेट के कारण मैंने अपनी बहन को खो दिया है, तुम समझे? अब ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तुमको वो लिस्ट मुझे देनी होगी। तुम यहाँ अपनी बहन की मौत का बदला लेने आए हो? मुझे कोई परवाह नहीं, चले जाओ। तुमने ही पुलिस को बताया था ना? देखो, मैं तो 48 घंटे में बाहर आ गया। अब क्या करोगे? चाहे तुम कुछ भी करो, केस को निपटाऊंगा, एक प्लान बनाऊंगा और फिर से काम शुरू करूंगा। तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक तुम जैसे लोग ये सब करते रहेंगे। तुम्हारे सर्टिफिकेट की वजह से फर्जी डॉक्टर, फर्जी इंजीनियर बन रहे हैं और इसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो मैं इसे फिर से शुरू करूंगा, तो फिर मैं अब तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या करूंगा, समझे? अब मैं तुझे खत्म करके ही सांस लूंगा। खैर, चिंता मत कर तू, मैं तुझे मार डालूंगा। आखिरकार उसे मरना ही था और वो मर गया। सिर्फ उसके मारे जाने से इस फर्जी गैंग को रोका नहीं जा सकता। देश में इस तरह के नकली काम करने वाले बहुत लोग हैं। असली से ज्यादा नकली क्यों हैं? क्या मुझे उन सभी को रोकने के लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी? अगर मैं इसे जड़ से साफ कर दूं तो शायद ये लोग डर जाएंगे और फिर से देश बेहतर हो जाएगा। इसमें तुम्हारे लिए जरूरी सारी जानकारी है। ये जानना है कि मुझे ये पेन ड्राइव कैसे मिली। प्रसाद ने फेक सर्टिफिकेट लेने वाले सभी लोगों के नाम की लिस्ट को बनाने के लिए कहा था। जब मैं वो लिस्ट लेकर वहां गई तो वो मुझे मरा हुआ मिला। थैंक्स। अन्ना, क्या तुम्हारे भाई की पीए श्रुति ने वो पेन ड्राइव किसी को दे दी थी? अन्ना, वो अभी अभी पार्क से निकली है। मैं आज तक कभी उसे समझ नहीं पाया। मैं उसे हमेशा डांटता रहा क्योंकि उसने कभी पढ़ाई नहीं की। मैंने उसे डांटे बिना ही उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसका इरादा कितना नेक था। हर पिता की चाहत होती है कि वो अपने बेटे को अच्छी चीजें दे। लेकिन मेरा लड़का इस देश के लिए अच्छा करना चाहता है। मुझे ऐसा लड़का पाकर गर्व है, अपने ऊपर गर्व है। जीजा, आप रो क्यों रहे हैं?
मैं उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगना चाहता हूँ। जीजा, आप क्या बात कर रहे हैं? वो तुम्हारा लड़का है। वो कहाँ है? कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है। उसे यहीं कहीं होना चाहिए। जाओ और उसे खोजो, खोजो। तुम मुझे मारने के लिए सही जगह पर आए हो। यह हॉस्पिटल तुम्हारे इलाज के लिए बिल्कुल सही जगह है। इमरजेंसी में तुम्हारा खास ख्याल रखा जाएगा, समझे? अरे चिंता मत करो, मैं तुम सबको इमरजेंसी वार्ड में ही भेजूंगा। पापा, पापा, पेन ड्राइव ले लो और सीधे उस लोकेशन पर जाओ जो मैंने सेंड किया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। पापा, रुको और पेन ड्राइव पहले मेरे आदमी को दो, समझे? नहीं, वो पेन ड्राइव मत देना। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया।
मुझे माफ कर दो। अगर तुमने उससे वो सबूत दे दिए तो फिर किसी को सजा नहीं होगी, वो लोगों की जिंदगी से खेलता रहेगा। नहीं, रुको। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। क्या? मुझे पता है कि तुमने ही मेरे भाई को मारा था, इसलिए मैं अब अपना बदला लूंगा। अब तुम्हारे बाप का नाम मरने वालों की लिस्ट में होगा। रुक जाओ। अरे अरे, ऐसा मत करो, सुनो। पापा, पापा, ओ। पापा, 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 आपको कुछ नहीं होगा। पापा, पापा। माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, नहीं पापा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं 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 बेटा, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। हाँ, नहीं पापा, चिंता मत करो। मैं आपका बेटा हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा आपको मैं, ठीक है? मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। पापा, 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 पापा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अन्ना, उसे मत मारो, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उसने हॉस्पिटल का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया था। क्या बकवास कर रहे हो? सच भाई, तुम खुद ही देख लो। सोशल मीडिया पर फेक सर्टिफिकेट की एक लिस्ट अपलोड की गई है। इसमें कई सेलिब्रिटीज हैं। मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया प्लान बना के रखा है। कहा जा रहा है पुलिस मशहूर हस्तियों को फेक सर्टिफिकेट लेने के आरोप में गिरफ्तार कर रही है। ये पुलिस, वकील, डॉक्टर और नेताओं के रिश्तेदार हैं जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट इशू करे हैं। हर जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसा लगता है पूरी जेल भर गई है।
जिधर देखो गिरफ्तारियां नजर आ रही हैं, मानो जैसे पूरे इलाके को ही गिरफ्तार कर रहे हो। ए, मैं जा रहा हूँ, मेरे केले का बिजनेस देख लेना, ठीक है? क्या तुम असली डॉक्टर हो? सर्टिफिकेट दिखाओ। ये मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, 1980 बैच। अब बिरयानी मंगाए। फेक 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 सर मुझे बचा लो, यहाँ सब फेक है सर, प्लीज मुझे बचा लो। ठीक है, दरवाजा खोलो। सर ये सब लोग नकली हैं सर मैं असली चोर हूँ सर, मुझे बचा लो। किडनी अन्ना, मैंने जो पैसा लिया था वो सब यहाँ है भाई। तुमने मेरी बहुत मदद की है, फिर जरूरत पड़ी तो आऊंगा। अरे ये एक नकली सर्टिफिकेट है, तुमको ये आखिर कहाँ से मिला? बताओ। ये सर मैं मुझे सच बताओ। बिहार से सर। गेट आउट। हेलो, तुम कहाँ हो? पटना। वहाँ क्यों गए हो? यहाँ भी तो सफाई करनी है।